Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। इसको जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत रहें अथवा अशांत हैं। तो बच्चों, पहले तो हमें ये जानना होगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत का मतलब ये होता है बच्चों कि यदि डेसिमल के बाद यदि कोई नंबर पूरा पूरा जा रहा है, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 3.5, अब आप यदि देखें तो डेसिमल के बाद ये नंबर पूरा पूरा हो रहा है। ओके, यानी ये इनफाइनाइट नंबर तक नहीं जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम शांत कहते हैं। शांत को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि यदि कोई नंबर जो है रिपीट ना हो। इसी तरह से जैसे मैंने एक नंबर लिया 4.33, आप देखें ये भी नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है और डेसिमल के 2 प्लेस तक ये हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम बोलेंगे शांत। इसी तरह से यदि मैं बच्चों ले लेता हूँ 7.682, डेसिमल की ये भले ही 3 प्लेस तक है या 4 प्लेस तक हो, लेकिन नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे भी हम बोलेंगे शांत। तो शांत का मतलब है नॉन रिपीटिंग नंबर, नंबर रिपीट ना हो अप टू द इनफाइनाइट। दूसरी बात, इसमें सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों, कि हमेशा जो भी आपका, चूँकि आपको पता है इसमें हमारा जो भी नंबर होगा वो नंबर जो होगा हमारा P/Q के फॉर्म में होगा, यानी वो एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। और परिमेय संख्या के रूप में होगा तो डेफिनेट सी बात है, हमें ये काम करना होगा कि जो भी उसका डिनोमिनेटर है यानी हर है, उस हर को हमें ये देखना होगा कि क्या वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। यदि वो उस रूप का है तो वो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। यदि वो इस रूप में नहीं है, या मान लीजिए उसमें कोई और नंबर है, तो वो अशांत होगा। तो ये 2 पहचान आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो देख लीजिए वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग रूप में होगा। और यदि वो इस रूप का नहीं है तो इसको हम हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रूप में कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मैंने कोई नंबर लिया, सपोज करिए नंबर लिया मैंने आपका 56.7418। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये नंबर जो हो रहा है 7.18, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था, और ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी अनंत ले रहा नंबर आगे बढ़ रहा है। और जब अनंत बढ़ रहा है तो इस नंबर को हम हमेशा बोलते हैं अशांत। दूसरी बात, अशांत के रूप में मैंने अभी आपको बताया था कि यदि नंबर में 2 की पावर n फैक्टर्स आए और 5 की पावर n आए, इसके अलावा कुछ और नंबर भी आ जाएं, मान लो 7 की पावर n आ गए, 4 की पावर n आ गए, या फिर हमारा जो है यहाँ पर 7 की पावर n के अलावा 9 की पावर n 9 की पावर कुछ और ले लें हम नंबर, तो इसका मतलब 2 की पावर n m और 5 की पावर n के अलावा यदि कोई और नंबर भी आता है तो वो हमेशा ही अशांत होगा। आइए बच्चों, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करके, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा शांत है और कौन सा हमारा अशांत है। इस बार ना बच्चों हमने 2 चीज़ें अच्छी तरह से सीखी यहाँ पर, कि यदि नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो शांत है, और यदि नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू कोई अदर्स नंबर भी ले रखा है तो हमेशा ही अशांत होगा। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई हमें डिस्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि यदि नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू कोई और नंबर है इसके अलावा, तो वो नंबर हमेशा ही अशांत होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मुझे दे रखा है यहाँ पर 13/3125। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा,
उसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं बच्चों, ये आपको पता ही होगा। जैसे हम एलसीएम में करते हैं इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं। जब हमने इसको करा तो ये आपको पता है 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर दोबारा से कर दीजिए इसके फैक्टर्स, तो ये हो गए आपके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसको फिर ले लीजिए, ये हो गए कितने आपके 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये हमने फिर लिया यहाँ पर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यदि आप बच्चों ध्यान से देखें तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 13 इंटू 5 की पावर कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो इसमें ये हो गए 5 की पावर 5। क्या बच्चों ध्यान से देखें आप, तो इसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब आप कहेंगे सर आपने 2 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे देखिए एक बात और है, यदि मैं 2 की पावर 0 लिख भी दूंगा बच्चों तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब 2 की पावर 0 मतलब ये बात ध्यान रखिए किसी की पावर भी 0 है उसका मान हमेशा ही 1 होता है। तो ये हमेशा ध्यान रहेगा आपको, चाहे वो 50 की पावर 0 है चाहे वो 10 की पावर 0 है, उन सब का मान हमेशा ही 1 होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये नंबर्स को हम 13/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। और जब इस रूप में लिख सकते हैं तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं हम शांत। बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना होगा, स्पेशली मेरे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि देखिए आगे इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको स्टडी करना जरूरी है। तो मैं बस इतना चाहूँगा आप भले हिंदी मीडियम में करिए लेकिन इंग्लिश के वर्ड को भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर 7 की पावर 8। इसमें भी देखिए ध्यान से, हम 7 की पावर 8 तो पहले तो हम 8 के फैक्टर्स करना है। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 4 जा 8, आप क्या होगा फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो गया 2 1 जा 2 हो गया। पंशु तू आ जा, तेरे काम का ये 2.4 एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट जैसे 17/8, अब इसमें जो बच्चों आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब आप जान ही रहे हैं जो हर है नीचे वाला, उसके पहले आप फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स करने के बाद आप इसको इसी तरह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप 17 देखिए एक बात और ध्यान रखना, 17 के तो फैक्टर 17 इंटू 1 ही होंगे। हमें ध्यान रखना है जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा, तो ये हो गया 2 की पावर 3। बच्चों क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखना है, और आप जानते हैं कि 5 की पावर जो 0 हम लेते हैं उसका मान भी 1 होता है। तो इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपका 2 हो या 5 हो तो उसमें दूसरे वाले को आप 0 बना लीजिए, 5 की पावर 0 या 2 की पावर 0। अब इसका मतलब ये कैसे हो गया 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो इसका मतलब ये नंबर कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, और जिसको हिंदी में हम कहेंगे शांत। ओके, जरा और नंबर को ट्राई करते हैं बच्चों। ये देखिए ध्यान से आप, इसमें हमारा दे रखा है इसने 64/455 दे रखा है नंबर। जरा इसको भी देखें हम, जरा 455 के पहले तो हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए देखिए सबसे ज़रूरी है, हमने लिया 455 455 के फैक्टर्स किए, तो सबसे पहले तो आप 5 से ले लीजिए। 5 9 जा हो गए आपके 45, 5 1 जा 5। अब देखिए 91 किससे जाएगा, मैं 71 से ले लेता हूँ, 7 से ले लेता हूँ। 7 तो 13, 7 ये हो गए, 7 1 जा 7, और 7 3 जा होते हैं बच्चों कितने 21। अब ये कितना हो गया 13 से ही जाएगा ये, तो 13 1 जा 13। तो इसके बच्चों फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13, तो ये कितना आ गया। इसका मतलब आपका जो है, अब देखिए 64 की तो हम करें या ना करें कोई फ़ायदा ही नहीं, तो मैंने बताया आपको क्या है कि हमें न्यूमरेटर पर ध्यान नहीं देना है, हमें डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है।
न्यूमरेटर पर जब ध्यान देना है यदि वो नंबर हमारा डिनोमिनेटर से कट रहा हो। इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर हमारा 64 को तो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, और ये हो गया कितना 5 × 7 × 13। क्या ये 2 की पावर m या 3 या 5 की पावर n के रूप का है? अब बच्चों इसमें 2 तो है ही नहीं, या तो 7 है या 13 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा q है, इसको बच्चे q भी बोल सकते हैं, क्यों आपको पता है जो भी हमारा परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में होती हैं। तो आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m × 5 की पावर n। अब जब इसके रूप का नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसको बच्चों, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। और अशांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? अब बच्चों देखो इसमें हम लेंगे 1600 का, इस अगले क्वेश्चन में हम 1600 का जब हम लेंगे तो ये हो गया आपका 2 8 जा 16, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर बच्चों हमने 2 लिया दोबारा से, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 0 0 ऐसे लगा दीजिए। फिर बच्चों 2 से फिर ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 200। फिर ले लीजिए दोबारा से, तो ये हो गया आपका 100। दोबारा फिर लीजिए 2 5 जा 10 50। फिर दोबारा से लीजिए बच्चों, ये हो गया 25। अब 25 को हम 5 से लेस डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5। डैट मीन्स बच्चों ये कितना 2 की कितने बार आया 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर क्या आ गया बच्चों आपका 2 आ गया। तो डैट मीन्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है? जब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो डैट मीन्स q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी ये आपका किस रूप का है? ये रूप हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। और जब ये इस रूप का है तो डैट मीन्स हम कहेंगे इसको क्या बोलेंगे, शांत। और शांत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग। चलिए इसमें मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह से आई विल ट्राई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। इसमें भी देखिए यदि हम 3 4 3 के फैक्टर्स करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा 7 से जाएगा नहीं, तो 7 आपका हो गए 7 4 जा 28 हमने लिया 49। अब 7 को दोबारा करेंगे तो ये होगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो डैट मीन्स बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों 2 की पावर n इंटू ये तो हो जाएगा 7 की पावर 3। क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है? तो इसका मतलब क्या है q, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है ये इस रूप में नहीं है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब जो इस रूप में नहीं है तो डैट मीन्स ये नंबर्स कैसा है हमारा, अशांत है। और अशांत को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मजा आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइबर पर ठोक दीजिए। अब बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए और भी इजी कर दिया इसने हमें, तो इसने अब हमारा अभाज्य गुणनखंड अपने आप ही कर दिए हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको तो आप बिना देखे कह देंगे कि ये जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। और जब इस रूप का है तो डेफिनेट सी बात है इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, यानी शांत। बच्चों ये भी देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है 2 की पावर m 5 की पावर n, लेकिन ये जो आ गया हमारा 7 की पावर n ये बिलेन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग रूप में नहीं है बल्कि ये अशांत है। तो आप लिख दीजिए q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 7, ये कितना हो गया 5 की पावर n। देख रहे हैं आप, मैंने आपको बता रखा है कि यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है लेकिन साथ में कोई नंबर और भी आ रहा है
तो वो कभी भी हमारा कैसा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमेशा किस रूप में आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों अशांत। डियर स्टूडेंट, ये देखिए इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इसने 50 की जब आप फैक्टर्स करेंगे तो यही आएगा ना 35/5 × 10। ओके, यानी इसको आप चाहो तो 50 के पहले फैक्टर्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आवाज़ गुणनखंड। तो 2 × 25, फिर दोबारा आपने करा 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। ओके, और ये कितना आ गया 2 × ये कितना है बच्चे आपके, यहाँ पर हमारा है 50 के ही हम ले रहे हैं फैक्टर्स, तो 50 के फैक्टर्स लेने पे कितना है आपके 2 × 5 × 5 2 = 10 5 50। तो इसको हम ले सकते हैं 2 × 5 × 5। अब इस रूप में लिखा हुआ है तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, इजीली हम इसको और भी कर सकते हैं। या बच्चों एक काम और कर लें, हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 × 7 करके, × 2 × 5 कर लेंगे, × 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 7/10। क्या ये उस रूप का है, ये उस रूप का नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर m, यानी q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m × 5 की पावर n, और यदि इस रूप का नहीं है तो इसको हम बोलेंगे अशांत। ऐसे बच्चों इसमें भी यही कर सकते हैं हम, 6 की पावर हमें दे रखा है 15, तो ये भी ले लीजिए आप, देखिए ध्यान से। इसको आपने लिया पहले, सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पर 15 के फैक्टर्स कर लिए, 3 5 × 15 किया हमने, और 5 1 = 5 किया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बच्चों 6 के भी तो फैक्टर्स हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, 23 के नहीं हो सकते थे, 29 के नहीं हो सकते थे, 23 के नहीं हो सकते थे, होंगे तो वही आप × 1 लिखेंगे ज़्यादा ज़्यादा। जैसे 17/8 वाला हमने करा तो 17 × 1 लिखेंगे, तो बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं हमें। तो जिनके हमने यहाँ पे आपको सामने नज़र भी आ रहा है 129 के फैक्टर्स नहीं है, मतलब 129 × 1 ही लिखोगे आप, लेकिन जिसके हो सकते हैं उसके हमने कर लिए, 35 के कर लिए। ऐसे 6 के हम क्या कर लेंगे 2 × 3, और अपन यहाँ के ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 × 5 ले लेंगे। और इसको हम लेने के बाद इजीली क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब मजा आएगा, देखिए आपको 2/5 है, तो इसको ध्यान से देखिए आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें तो बच्चों सिंपल सा हिसाब है, एक 5 मिल जाए तो 2 की पावर 0 लिख दीजिए, यदि 2 हो तो 5 की पावर 0 लिख दीजिए, और आपको पता है किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये कितना आ गया आपका, डैट मीन्स ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, और इसलिए ये शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। चलो बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये भी इसमें मजा आएगा आपको। 17 के भी हम फैक्टर्स कर सकते हैं, तो 7 × आपने करा यहाँ पे कितना 11/210 के, देखिए जैसे 210 के भी ले लें हम यहाँ पर, 210 के जब हमने फैक्टर्स करें तो ये ले लीजिए 7 से, 7 3 जो हो गए आपके कितने 21, और ये हमने दोबारा से लिया यहाँ पर। इसको भी मैं कर सकता हूँ बच्चों, कितना ये आ गया आपका कितना यहाँ पर 5 से ले लीजिए चाहे तो आप, तो 5 6 ये हो गए, और ये कितना हो गया 2 3 टाइम, और यहाँ पर आ गया 3। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पर 2 × 5 × 3 × 7, 2 × 5 × 2 × 3 पहले ले लीजिए बच्चों, नहीं तो आपके हो गए सर सिक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, × 7 7 से 7 उड़ा भी दूँ यदि, तो बच्चों ये हो गया 7 × 2 × 3 × 5। अब देख रहे हैं 3 फ्रेम में हमारा जो यहाँ पर बिलेन के रूप में बैठा हुआ है, और इस 3 ने ही सारा काम बिगाड़ दिया। तो q इज नॉट इक्वल टू q की पावर m × 3 की पावर n × 5 की पावर n, और जब ये इस रूप में है तो भैया जी हमारा हम कह सकते हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारा इसको हम बोलेंगे अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। डियर स्टूडेंट, मजा आया आपको? चलिए अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे
कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लाइक और शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब में आप कंजूसी दिखा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इतना प्रॉमिस मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला के दूँगा, और साथ में और भी सब्जेक्ट में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।